जी हां दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड की सियासत में इस वक्त एक ऐसी रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है जिसने शासन प्रशासन से लेकर सत्ता के गलियारों तक में सबको चौंका दिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की ताजा रिपोर्ट, और ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट में राज्य में करीब 55,000 करोड़ रुपए का खर्च बिना विधानसभा की मंजूरी के ही कर दिया गया। तो दोस्तों, इतनी बड़ी रकम आखिर बिना विधायी अनुमति के कैसे खर्च हो गई? क्या यह वित्तीय नियमों की अनदेखी है या फिर प्रशासनिक लापरवाही है? इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारे में घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष सरकार पर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है, तो वही सरकार भी कुछ ना कुछ जुगाड़ खोज रही है। पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए आप तक बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। तो दोस्तों, बड़ा और सीधा सा सवाल ये कि आखिर कैग की इस रिपोर्ट में क्या क्या बड़े खुलासे हुए और क्यों मचा सियासी हड़कंप? कहां और किसने की बड़ी गड़बड़ी? क्या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते करते हो रहा था बड़ा खेल? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मौजूदा वक्त में गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र हो रहा है। पहले ही दिन राज्यपाल का अभिभाषण भी हो गया, उसी दिन प्रदेश का महाबजट भी पेश हो गया। लगा कि यह भारी भरकम रकम आम आदमी को राहत देने वाली है। दोस्तों, लोग ये सोच ही रहे थे कि इस बजट से कितना बदलाव आएगा, कितना अपना प्रदेश बदलेगा, चमकेगा, पैसा जमीन पर कितना उतरेगा। लेकिन वहीं विधानसभा में पेश हुई ये एक और रिपोर्ट ने बता दिया कि बिना विधानसभा की मंजूरी के सरकार बजट के अतिरिक्त खर्च हो रहे अनुदान और अन्य धनराशि का अनुमोदन विधानसभा से नहीं कर रही थी। बस इसके बाद विपक्षी चढ़ बैठे सरकार पर और बीजेपी पर। अब दोस्तों, यह आंकड़ा 55,000 करोड़ रुपए जा पहुंचा है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, उत्तराखंड में साल 2005-06 से यही स्थिति चली आ रही है। रिपोर्ट बता रही है तब से लेकर 2023 तक 48,000 करोड़ से ज्यादा की राशि को नियमित कराया जाना बाकी था। साल 2023-24 की बात करूं तो यहां अनुदान श्रेणी के अंतर्गत 73,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसे विधानसभा से नियमित कराने की जरूरत थी, जो नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों, यह राशि राज्य के बजट के अतिरिक्त खर्च हुई राशि में से है, लेकिन उसके बाद विधानसभा से मंजूरी नहीं ली गई। कैग ने इस राशि को नियमित कराने की जरूरत को बताया है, अपनी इस रिपोर्ट में बताया है। अब बात आती है नुकसान की। दोस्तों, उत्तराखंड में लाइन लॉस के कारण 488 करोड़ रुपए की बिजली का नुकसान हुआ। रुड़की का इलाका, लक्सर, रुद्रपुर का इलाका, 964 मिलियन यूनिट बिजली लाइन लॉस में चली गई। दोस्तों, विधानसभा में पेश की गई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रतिवेदन में इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि यूपीसीएल में बिजली चोरी रोकने के लिए प्रकोष्ठ गठित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन उसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई, साथ ही छापेमारी दल नहीं था, राजस्व निरीक्षण विभाग की कमी दिखाई दी, यह विभाग अस्तित्व में ही नहीं आ पाया। रिपोर्ट में क्या कहा गया? यूपीसीएल की ओर से बड़ी संख्या में लोगों को बिना रीडिंग के बिल दे दिए गए। साल 2021-22 से 2023-24 के दौरान केवल 31% मीटर्स की जांच की गई, जबकि 1,13,000 उपभोक्ताओं को बिना रीडिंग के बिल थमा दिए गए। यही नहीं दोस्तों, बकाया भुगतान में देरी करने वालों के कनेक्शन काटने में भी देरी की गई। इसके साथ ही कैग की ओर से यूपीसीएल की बिलिंग सिस्टम, वसूली सिस्टम और निगरानी सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया कि यूपीसीएल के अधीक्षण और मुख्य अभियंता निरीक्षण कम कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये देखिए, और वो कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आने आगे वक्त में शेष हैं, सरकार को देने होंगे या फिर संबंधित विभाग या फिर संबंधित बड़े अधिकारी को देने होंगे।
दोस्तों, कैग ने सरकारी विभाग के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए। कई विभाग बजट के बाद अनुपूरक अनुदान मांग रहे हैं लेकिन वित्तीय साल के अंत तक उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कई विभागों के आहरण और वितरण अधिकारी बजट निजी खातों में जमा करा रहे हैं। योजनाओं के लिए बजट बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के जारी हो रहा है। कई विभाग योजनाओं की धनराशि का समय पर उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कई योजनाएं समय पर पूरी नहीं होने से उनकी लागत बढ़ रही है। हर साल तो महंगाई बढ़ रही है ना। महालेखा परीक्षक ने वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत अपनी इस रिपोर्ट में जाहिर की है। दोस्तों, कुल मिलाकर महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की इस रिपोर्ट ने उत्तराखंड की वित्तीय व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिना विधानसभा की मंजूरी के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने का मामला हो या फिर बिजली लाइन लॉस से सैकड़ों करोड़ का नुकसान प्रदेश को हो रहा हो, फिर विभागों में बजट के सही इस्तेमाल को लेकर उठ रहे सवाल हो, इन सब ने शासन प्रशासन की कार्यशैली को कटघरे में ला दिया और एक नई बहस को जन्म दे दिया। अब विपक्ष इस रिपोर्ट को मुद्दा बनाकर सरकार से जवाब तलब कर रहा है। वहीं सरकार और संबंधित विभागों पर भी इन अनियमितताओं को लेकर स्थिति साफ करने का दबाव भी साफ दिख रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है, अहम होने वाला है दगड़ियों, कि इन टिप्पणियों पर क्या कार्रवाई होती है, क्या व्यवस्था में वास्तव में सुधार लाया जाता है या फिर नहीं। फिलहाल कैग की इस रिपोर्ट ने राज्य की राजनीति प्रशासन दोनों में हड़कंप मचाया। इस पूरे मामले पर लगातार मैं भी नजर बनाए रखूंगा कि आखिर जवाब क्या आता है सरकार की तरफ से, विभाग क्या कदम उठाते हैं, आगे किस रूप में कैग की इस रिपोर्ट को सियासत लेती है और जनता तक पहुंचाती है। लेकिन कैग की इस रिपोर्ट को लेकर हो रहे हो हल्ले पर, हो रहे सवालों पर आप क्या कहेंगे? नुकसान तो मेरा और आपका है, आम जनता का है। कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा, लोगों को भी बताइएगा कि कैसे कहां पर कैसे बड़ा बड़ा खेल हो जाता है और हमको पता ही नहीं चलता। हम तो बजट देख रहे हैं, महाबजट पेश हुआ है इस बार। अगर उस महाबजट में खेल ही होना है तो उस बजट को क्या करेंगे? उस बजट की जरूरत ही क्या है? जब बजट आम आदमी के लिए खर्च नहीं होगा, बजट की लूट ऐसे होगी, खसूट ऐसे होगी, बर्बादी ऐसे होगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड।